הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. बहुत बड़ा दावा किया है। जी हां, बहुत बड़ा दावा किया और दावा किया है कि नेतन्याहू को मार दिया गया है। इजराइल के जो राष्ट्रपति है, जो सर आका है, उसको मार गिराया गया है। बेहद ही बड़ी खबर आपके सामने लाए हैं और बहुत बड़ा दावा किया है तस्नीम न्यूज ने। यह एजेंसी है जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया, उसमें कहा गया है कि इजराइल के सुप्रीमो नेतन्याहू को मार गिराया गया है। तो इस वक्त ये बेहद बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी द्वारा। अगर ये दावा हकीकत में तब्दील होता है तो फिर सोचिए कि इस जंग का परिणाम क्या होगा, क्योंकि इजराइल ही है जो अमेरिका के सहारे इस युद्ध को लड़ रहा है। लेकिन ईरान की जो न्यूज एजेंसी है, तस्नीम न्यूज एजेंसी, वो बहुत बड़ा दावा किया है और दावा किया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कर दी गई है, उनको मार दिया गया है। इस खबर को आपको बताएंगे कि आखिर पूरी खबर क्या है और न्यूज एजेंसी आखिर दावा क्यों कर रही है। इसके साथ ही आपको कुछ और खबर बताएंगे जिसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से, चाहे वो शाहिद की बात की जाए या फिर ईरान के अलग अलग हथियारों और अलग अलग जो उनके ड्रोन हैं या फिर कहें कि जो मिसाइलें हैं, वो ईरान की मिसाइलें इजराइल को किस तरीके से खोखला कर रही है, किस तरीके से मार गिरा रही है, वो पूरी तस्वीर दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो अमेरिकी आतंकवादी हैं उनको भी निशाना बना रहा है ईरान। चुन चुन कर मारा जा रहा है। एक एक को मारने की कसम ईरान ने खाई है और कुछ जो अमेरिकी आतंकी हैं उनको मार गिराया गया है। यह भी एक बहुत बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही एक खबर आपको बताएंगे कि आखिर जो नेतन्याहू के घर में मिसाइल गिरी है, उसके भाई की जान गई है, उस खबर को भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि जो विदेशी मीडिया है, जो चाहे इजरायली मीडिया की बात करें या फिर अमेरिकी मीडिया की बात करें, उन्होंने भी बहुत बड़ा प्रमाण दिया है इस युद्ध को लेकर। आखिर वो प्रमाण क्या है, उसके पीछे क्या राज छिपा हुआ है, ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही कुछ और खबर भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन है ईरान के लिए। एक तरफ अमेरिका कह रहा था कि हम जीत गए हैं, दूसरी तरफ जो लगातार ये अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है, उससे बहुत बड़ा अंदेशा लगाया जा सकता है इस युद्ध को लेकर। वो पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस वक्त की ये बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर है वो हर किसी को हैरान करने वाली खबर है। बहुत बड़ा दावा किया गया है जी, बहुत बड़ा दावा किया गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कि ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें यह अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कर दी गई है, वे घायल हो गए हैं। जी हां, या तो हत्या कर दी गई है या फिर वे घायल हो गए हैं। इस तरीके की खबर सामने आ रही है और ये दावा, ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये द लाइव टीवी नहीं कर रहा है, लेकिन ये न्यूज एजेंसी है ईरान की। और आपको मालूम है कि बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, हमेशा सच खबर को दिखाती है और इसका बहुत बड़ा दावा है तस्नीम न्यूज एजेंसी का कि जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के नेतन्याहू, उनकी या तो हत्या कर दी गई है या तो फिर घायल हो गए हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके की बात सामने आती है, अगर ईरान की इस न्यूज एजेंसी का यह दावा सत्य होता है, तो सोचिए फिर क्या होगा, युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा। नेतन्याहू जो अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के साथ है, और अमेरिका नेतन्याहू का सहारा लेकर ईरान से ये युद्ध लड़ रहा था। वो चाहता था कि जो ईरान है उस पर हम कब्जा कर लें, उसको हथिया लें, और पूरा जो तेल का साम्राज्य है वो अमेरिका का हो जाए। लेकिन इसका परिणाम जो निकल रहा है वो बेहद ही हैरान करने वाला निकल रहा है। एक तरफ आपको मालूम है कि अमेरिका लगातार इस युद्ध से बौखलाया हुआ है, पागल हो चुका है, पसीने छूट चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और दूसरी तरफ इस तरीके की खबर सामने आ रही है कि नेतन्याहू को या तो मार दिया गया या फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो बहुत बड़ी बात है कि अगला अब आगे युद्ध कौन लड़ेगा, क्योंकि ईरान के जो सर आका थे, ईरान के जो आयतुल्लाह खामेनेई थे, उनको तो मार गिराया गया, ये खबर सामने आई है। लेकिन नेतन्याहू की अगर हत्या कर दी गई या फिर उनको मार दिया गया या फिर वो घायल हैं, तो फिर क्या घायल इजराइल ईरान से युद्ध लड़ पाएगा? क्योंकि ईरान ने छक्के बक्के उड़ा दिए हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों के। लेकिन अगर नेतन्याहू के साथ ये घटना होती है या नेतन्याहू घायल हो जाते हैं, तो फिर युद्ध के मैदान पर कौन उतरेगा? ईरान का सामना कौन कर पाएगा? क्या इस जंग में ईरान जीत पाएगा? बड़ी बड़ी दुहाई, बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े लफाजी करने वाला ये व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का सुप्रीमो, और कहता है कि हमारे पास सुपर पावर है, लेकिन उसकी सुपर पावर ऐसी फुस हुई है, ऐसी फुस हुई है कि जैसे हमारे यहां दीपावली या फिर कई मौके पर फुलझड़ी बम फुस उतर जाते हैं, उस तरीके से अमेरिका फुस हो चुका है। तो यह खबर बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। और दरअसल हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अलग अलग मीडिया एजेंसियों में, अलग अलग पोस्टों में, अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है। इसीलिए हम सीधे कह रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ईरान की बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी जो है, जो तस्नीम है, तस्नीम न्यूज एजेंसी, उन्होंने यह खबर प्रकाशित की है और बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ा दावा किया है। यह दावा आने वाले समय में अगर सत्य निकलता है, सही निकलता है, खबर सही निकलती है, तो फिर कह सकते हैं कि अब यह युद्ध जो है वो अलग दिशा में पहुंच चुका है, और ऐसी दिशा में पहुंच चुका है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल क्या सुपड़ा साफ होने वाला है। अमेरिका और इजराइल सिर्फ और सिर्फ जमींदोज होने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मैदान पर नहीं आएंगे, नेतन्याहू अभी लड़ रहे थे, दावे कर रहे थे, जीत के डंका बजा रहे थे, वो नाच गान करने में बहुत माहिर हैं, लाल बंदर, चपड़ू सुल्तान। लेकिन अब उनका क्या होगा, ये आने वाले समय में बहुत जल्द, ये कहें कि कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। इसी के साथ ये खबर भी देखिए, पहली तस्वीर देखिए, मूवमेंट्स ऑफ टारगेटिंग अ होटल फॉर अमेरिकन डिप्लोमेट्स आ बहरीन डायरेक्टली। जी हां, ये बहुत बड़े खबर आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से बहरीन में अमेरिका राजनयिकों के होटल को सीधे निशाना बनाया गया है, यानी कि ईरान अब लगातार जो अमेरिका और इजराइल है उसके रीढ़ की हड्डी पर वार कर रहा है। ये राजनयिकों का होटल है जहां पर स्ट्रेटजी तैयार होती है, जहां पर तैयार किया जाता है कि आगे युद्ध में क्या करना है। ईरान तो ईरान है भाई, वहीं पे जाके ठोक दिया और डंका बजा दिया कि हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे, लेकिन तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम ईरान हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ये भी तस्वीर देखिए, Hezbollah has detonated 3 explosive devices on Israel soldiers। जी हां, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर 3 विस्फोट किया है, 3 विस्फोटक उपकरण दाग दिया है हिजबुल्लाह ने, क्योंकि हिजबुल्लाह मैदान पे आ गया है। बेहद खतरनाक संगठन है हिजबुल्लाह जब आता है तो पसीने छुड़ा देता है। इस गीदड़ जो भभकी करता है डोनाल्ड ट्रंप,
इजराइल जो अपने आप को बहुत बड़ा आका समझता था, बहुत बड़ा तानाशाह समझता था, अब हिजबुल्लाह के निशाने पे आ गया है और उसको चुन चुन कर मार रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और इसके अलावा 2 टैंकों पर भी टैंक रोधी जो निर्देशित मिसाइलों हैं उन्होंने हमला किया है। तो अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग हमले। और इस खबर को देखिए, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तेहरान टाइम्स ने इसको पोस्ट किया है और इजरायली रेडियो टेलीस्कोप सुविधा पर हिजबुल्लाह के सटीक हमले के परिणाम है। और ये तहस नहस बिखरा पड़ा हुआ है। देखिए किस तरीके से इसको तबाह किया गया है। ये दरअसल इजरायली रेडियो टेलीस्कोप सुविधा है जो हिजबुल्लाह के निशाने पर आया, सटीक बार किया, उसका परिणाम ये तस्वीर बयां कर रही है। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से तुम्हारे टेलीस्कोप, तुम्हारे जो राजनयिक हैं उन पर किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान को इतनी सारी चीजें मिल कैसे जाती हैं? ईरान कैसे पता लगा लेता है कि कहां क्या गतिविधि होने वाली है? और ये वहीं पे प्रहार करता है जहां पर इजराइल और अमेरिका अपने आप को सबसे मजबूत पाता है, अपने आप को जहां पर खतरनाक कहता है, वहीं पर ईरान हमला कर देता है और वहां पर इनके खतरनाक दावे फुस चाऊ चूई चाऊ हो जाते हैं। चाऊ चीऊ चाऊ, यही तो बात करते हैं ना बड़े बड़े मिमिक्री वाली। मिमिक्री आर्टिस्ट है भाई डोनाल्ड ट्रंप, ये मिमिक्री करता है। लेकिन उसको मालूम है कि युद्ध के मैदान पर मिमिक्री नहीं चलती है, यहां तो ठोंका जाता है, ठोंका। और जो ठोकाई हो रही है ईरान जो कर रहा है ठोकाई अमेरिका और इजराइल की, इनके तो साहब कुछ मत बोलिए। इनकी ढीली हो गई है, पैंट इनकी ढीली हो गई है। अब ये फुस हो गए हैं और ठुसका मार रहे हैं। इसके साथ ही ये वीडियो भी देखिए, ईरान मिलिट्री ने इसको पोस्ट किया है। इस वीडियो को आपको दिखाते हैं, पहले वीडियो देखिए। कुछ सेकंडों का वीडियो है लेकिन कुछ सेकंड में पूरे युद्ध को किस दिशा में ले जाया जा रहा है वो बयां कर रहा है। दरअसल शाहेद 136 ड्रोन ने बहरीन के मनामा में एक होटल में छिपे अमेरिकी आतंकवादियों पर हमला किया है। ये आप देखिए कि शाहेद 136 ड्रोन का कमाल है जो कि अमेरिकी आतंकवादियों को मार गिराया है। ये भी बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ये दावा ईरान मिलिट्री ने किया है कि जो अमेरिकी आतंकवादी हैं जो हमारे यहां छिपे हुए थे होटल में, शाहेद ने उनको धूल चटा दिया है। शाहेद 136 ने पूरा का पूरा बवंडर तैयार कर दिया है। रशियन न्यूज की खबर देखिए, रशियन न्यूज की खबर भी देखिए, आपको दिखाते हैं। पहले एक तस्वीर देखिए कि ये जो पूरी इमारत है, पूरा जो एरिया है वो कैसे तहस नहस हुआ है, कैसे इसको धमाकों में तब्दील किया गया है। उसके बाद खबर जानिए कि इजरायली जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान के तबातिया में स्थित रूसी संस्कृति भवन पर बमबारी की है। और रोसो टूड निस्टोर ने आधिकारिक तौर पर इस हमले की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और परमाणु सशस्त्र देश की संस्कृति संपत्ति पर सीधा हमला किया गया है। तो इजरायली जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान में जो ये हमला किया है, यानी कि अब रशिया से पंगा ले लिया है इजराइल ने। क्योंकि रशिया ने, आपको मालूम है कि रशिया ने कहा था कि हम ईरान के साथ हैं और बहुत बड़ा गेम भी करने वाला है। क्योंकि रशिया ही है जो पूरे जो रडार सिस्टम है, पूरी खुफिया बातें हैं, जो पूरा वो कैप्चर करता है वो ईरान को बोलता है और ईरान वहां दागता है। लेकिन जो भी एक खबर आपको बताएं कि रूसी संस्कृति भवन पर बमबारी की गई है और नुकसान पहुंचाया गया है, तो इससे रशिया अब छोड़ेगा नहीं। अब इजराइल तुमको और डोनाल्ड भैया तुमको, तुम्हारी दोनों को बैंड बजेगी, रोड में घुमाया जाएगा, तुमको पट्टा भी पहनाया जाएगा। क्योंकि तुम्हारी हरकतें ना बहुत बचकाना है भैया, बहुत बचकाना है। तुम जिस तरीके से कायराना हरकत कर रहे हो ना, पटक पटक के मारेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ऐसे धोएंगे जैसे धोबिया कपड़े को धोता है, पटक पटक के धोएंगे तुमको। अब वही हाल चल रहा है भैया। अब बहुत पिलाई होगी इनकी, बहुत पिलाई होगी। हम तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या बताएं। जिस तरीके से इजराइल और माय डियर फ्रेंड, साथियों का क्या है भाई? ये साथी कहां है इनके? कोई मैदान पे नहीं आ रहा है।
साथी समझ रहे हैं कि हम आएंगे तो हमारी भी ठोकाई होगी। इसी बीच द मिडिल ईस्ट की एक खबर भी बताएंगे, ये पोस्ट को बताएंगे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इतामार बेन गवीर की मौत एक कार दुर्घटना में हुई, जबकि वास्तव में ईरान द्वारा उनके घर पर किए गए मिसाइल हमले में उनकी जान चली गई। ये देखिए, बेन गवीर की खबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं और ये दावा किया जा रहा था कि सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हुई है, लेकिन दरअसल इनकी मौत सड़क दुर्घटना में नहीं हुई है। ये तो बात छिपाने के लिए है, अपनी कमी जेब में रखने वाली बात है। इनकी मौत ईरान के बम, ईरान के मिसाइल, ईरान के ड्रोन से हुई है। उनके घर पे हमला किया गया और मार गिराया गया है। ये बहुत चौंकाने वाला खबर है। मारियो लफवाल की खबर भी देखिए। मारियो नोफाल ने पोस्ट किया है कि तेल अवीव में मौजूद एक अर्जेंटीनाई पत्रकार ने 2 मिसाइलों को गिरने के बाद से भयावह क्षण का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि मिसाइल जिस तब गिरी है तब क्या तेल अवीव की हालत है, तेल अवीव में जो मिसाइल गिरी है उसके बाद वहां का हालत क्या हो गया है। उन्होंने लिखा है कि इसमें कोई शायद नहीं बचा जिससे लोग आश्रय स्थलों की ओर भागने पर मजबूर हो गए। किसी भी तरह से अलार्म न बजने से घटना स्थल पर मौजूद इजरायली सैनिकों समेत कई लोग स्तंभ रह गए हैं। सायरन नहीं बज रहा है, अब सायरन भी चू चू बोलने लगा है। और तेल अवीव का ये हाल देखिए कि किस तरीके से कोहराम मचाया हुआ है। इस पोस्ट को समझिए, ये पत्रकार का वर्णन है और पत्रकार का कहना है कि मिसाइल गिरी और पूरे एरिया को तहस नहस कर दिया। बहुत बड़ी बात है। वहीं इस वीडियो को भी देखिए, रात की वीडियो है जो कल रात में, बीती हुई रात में जो हमला किया गया है इजराइल के आसमान में ईरान द्वारा दागे गए भीषण युद्धक बमों का समूह, और इस तरीके का ये पूरा जो दिख रहे हैं, ये दरअसल मिसाइलों का ये काफिला है। ये काफिला है और कहर बनकर टूटा हुआ है। ये रात का समय था, रात में भी आसमान में दिन जैसा प्रतीत हो रहा था। चमक चांदनी की चंचल किरणें चल रही थी और इजराइल के आसमान में ईरान द्वारा दागे गए ये हथियारों का समूह, ये फहरिस्त इजराइल को तबाह कर रहा है। उसके बाद इस खबर को देखिए आप, जो हरी पट्टी में देख रहे हैं, इसको हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ईरान अनाउंस दैट द ड्रॉप्ड एन इजराइल हर्मेस 900 ड्रोन इन तेहरान। ईरान ने घोषणा की है कि उसने तेहरान के इस इजरायली हर्मेस 900 ड्रोन को गिराया है। और देखिए, हम आपको बोले थे कि ईरान जो है वो टेक्निकल रूप से बहुत मजबूत हो गया है और जब से रशिया ने साथ दिया है उसकी वजह से और ज्यादा मजबूत हो गया है। और जो ईरान लगातार कार्रवाई कर रहा है, या फिर इजराइल के जो ड्रोन हैं, जो हथियार हैं, जो उनके मिसाइलें हैं, उनको भी निस्ता नाबूद कर रहा है, उनको तोड़ फोड़ दे रहा है। असर ही नहीं कर रहा है सर, असर ही नहीं कर रहा है। जैसे हमारे यहां हमारे सर आका हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। जब भी मौका आता है तो वो हिंदू मुसलमान करके राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हैं। जब चुनाव आता है तो जिस जगह ज्यादा वोट बैंक होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। जहां पर टोपी का मामला है, दाढ़ी का मामला है, वहां पर टोपी दाढ़ी पहुंच जाते हैं। जहां पे सिख समुदाय में जो उनके पाग होता है वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि पंजाब उनको वोट लेना होता है। पश्चिम बंगाल जाते हैं तो दूसरी उनकी बातें होने लगती है। तो साहब इतने मौका फिरस्त आदमी है कि जहां पर जाते हैं जो माहौल देखते हैं वहीं पे डल जाते हैं। वही हाल इनका है, क्योंकि इनके भी तो साथी वही हैं और इसीलिए इनका भी हाल वही हो रहा है। इस खबर को सुनिए, इस खबर को देखिए, और ये बहुत बड़ी न्यूज है वार अपडेट को लेकर कि युद्ध से जुड़ी हुई बेहद अहम और ताजा खबर है। पश्चिमी मुख्यधारा मीडिया और नेतन्याहू अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ईरान का कहना है कि अजरबैजान, तुर्की और साइप्रस पर हमले इजराइल द्वारा किए गए झूठे अभियान थे। नेतन्याहू पूरी तरह से घबराए हुए हैं। बैंड बजी हुई, नेतन्याहू की बैंड बजी हुई है। ये खबर का भी अलग दावा है। ये खबर का भी दावा है कि जो नेतन्याहू दावे कर रहे हैं वो दरअसल कोरे हैं। बैंड बजी हुई है, छिपा रहे हैं। नेतन्याहू अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो देश की मीडिया है उसको भी नहीं बता रहे हैं। उनको मालूम है कि अब हमारी थू थू होने लगी है। पूरे दुनिया में छीछा लेदर हो चुका है। उनको पता है कि हम बड़े जोश के साथ मैदान पर उतरे हुए थे, लड़ने के लिए आगे गए थे, लेकिन साहब हम तो भीगी बिल्ली बन गए हैं। हमारी तो फुसफुसी हो गई है।
हम तो कहीं के नहीं रहे और नेतन्याहू तो न घर के रहे न घाट के रहे। इसीलिए ईरान का कहना है कि अजरबैजान, तुर्की और साइप्रस पर हमले इजराइल द्वारा किए गए झूठे अभियान थे, उन्होंने गलत बताया है। वो गलत किए और गलत खबर बताए हैं। इस खबर को पढ़िए। रिपोर्ट्स सजेस्ट ईरानियन स्ट्राइक नेतन्याहू होम से, उनके घर पे है। हाँ साहब, प्रधानमंत्री के घर में। खबरों के मुताबिक ईरानी हमलों में नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें उनके भाई की मौत हो गई। यह खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं और आप हर मीडिया और बड़े चैनलों में देख रहे हैं। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर के घर पर भी हमला हुआ, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ईरान चुन चुन कर मारेगा। बहुत खतरनाक है ईरान भाई, बहुत खतरनाक है। ये किसी से भिड़ता नहीं है, जब भिड़ता है तो फिर हवा टाइट कर देता है। लेकिन साहब ये खबर एक बार फिर चलते चलते हम आपको बता रहे हैं, जो ईरान से तस्नीम न्यूज एजेंसी पब्लिश्ड अ रिपोर्ट प्रमोटिंग स्पेकुलेशंस दैट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू में हैव बीन किल्ड और बॉन्डेड। ये बहुत बड़ी खबर है। ये खबर जो आज सुबह सुबह आपको बता रहे हैं, दरअसल ये जो दोपहर और शाम तक होगी तब तक विश्व को हिला देगी। जो ईरान की तहसीन न्यूज एजेंसी ने, माफ करिएगा, तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें अटकलें लगाई गई थी कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कर दी गई या फिर वो घायल हुए हैं। यह खबर अगर सही साबित होती है तो आने वाले समय में और युद्ध को लेकर जो टकटकी लगाकर देख रहे हैं दुनिया भर के लोग और सोच रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका में, उनके लिए बहुत बड़ी खबर होगी। और यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इजराइल ही युद्ध लड़ रहा था। अयतुल्लाह खamenei की मौत के बाद ईरान ने बखूबी अपनी लड़ाई लड़ा, लेकिन इजराइल लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा ये सवाल है। और हर खबर से आपको अपडेट देंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हर वीडियो हमारी देखिए, क्योंकि हम सबसे पहले आप तक खबर लाते हैं इस युद्ध को लेकर। और हम बताते हैं, सच दिखाते हैं, उन खबरों को भी दिखाते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है, क्योंकि वो माय डियर फ्रेंड के फ्रेंड हैं, जहां पर माल आ रहा है, लेकिन हम आपको खबर बताते हैं। लेकिन बहुत सारी खबर जो होती है वो दावों पर होती है, इसलिए हम आपको दावे भी बता देते हैं कि दावा हमारा नहीं है। हम खबर आ रही है, बड़ी न्यूज एजेंसियों ने दी है, इसलिए दावा करते हैं। आप इसको समझिए, जानिए। लेकिन मामला तो चल रहा है साहब, लोग तो मर रहे हैं। बड़े बड़े ठिकानों पर ईरान हमला कर रहा है और ईरान हेकड़ी निकाल दी है माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू फ्रेंड की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।